रामचरितमानस कथा। अगर हम रामचरितमानस कथा न कहें, न सुने, अपने से बड़े आदमी के पास न बैठे, उससे कुछ अनुभव, कुछ गुण हम न सीखे, तो हम किस काम का होंगे? मेरी बुद्धि होगी? नहीं होगी। हम भले अपने के माने न माने, बात ही अलग है, लेकिन कहते हैं कि बिना सत्य संग विवेक न होई। जब हम सत्य संग करेंगे नहीं, अपने से श्रेष्ठ आदमी के पास बैठेंगे नहीं, हम कथा पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मुझे विवेक कहाँ से होगा? बुद्धि नहीं होगी तो जो अपने मन का हम कार्य करेंगे, अपने जन्म में तो हम सही करेंगे, लेकिन अपने मन का सही कुछ सही नहीं होता है जब तक से सबके मन का सही ना करें। वैसे ज्ञान है, सही हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छा ही अच्छा होगा। इसी तरह रावण हर बात अपना मन में जो सोचता है वही करता है। तो वो जोग था, बहुत बलवान था, धनवान था, बहुत अगाध पंडित था, तपस्वी था, तो वो जोग था। लेकिन हम लोगों के, अपने लोगों के पास तो कुछ गुण नहीं है। जैसे कि प्रभु श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, समुद्र के तट पर गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले शंकर जी की स्थापना कर लें, तो हम उस पर जाएं। पहले शंकर जी का स्थापना करके, हम शुभ कार्य करके, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, तो हम लंका पर चढ़ाई करें। सोच लिए। अब शंकर जी के लिंग आए कहाँ से? तो हनुमान जी सोचे राम जी की यहीं के बालू का रेता लेकर के हम लिंग बना लेते हैं। हनुमान जी कहें कि नहीं प्रभु, मैं जाता हूँ, ले आ रहा हूँ लिंग, कहीं से लाऊंगा शंकर जी का, उसी लिंग का स्थापना आप करिएगा। ठीक है, जाओ लाओ। गए लाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गया, लेकर जल्दी नहीं आ पाए। इधर शुभ मुहूर्त का समय होता है, शुभ मुहूर्त जो है निकल जा रहा था, तो यहाँ पर सब लोग घबरा रहे थे। तब हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी बोले कि हनुमान जी के आने में लगता है कि बहुत विलम्ब हो रहा है, वो नहीं समय से आ पाएंगे, इसलिए हम पंडित को बुला करके अपना हम कार्यक्रम शुरू करें। जब पंडित की बात आई तो सोचने लगे प्रभु श्री राम जी के पंडित हम कहाँ से लाए। अब वहाँ पर पंडित तो कोई थे नहीं, साथ में बंदर भालू थे, उनकी सेना। पंडित तो कोई था ही नहीं कि कौन स्थापना कराए, बिना पंडित को होगा नहीं। वहाँ पर असमंजस में राम जी पड़ जाते हैं। तो यही हम कथा कहेंगे कि प्रभु श्री राम जी समुद्र के किनारे असमंजस में क्यों पड़ गए, उन्हें पंडित मिले कि नहीं मिले, यही हम कथा कहेंगे। पहले हनुमान जी को हम नाम ले ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो, नासे विघ्न यने। सिय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करते प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले थे प्रभु श्री राम जी महाराजा राजा दशरथ जी के घर में पुत्र के रूप में अवतार ले ही चुके हैं। वो नहीं एक नहीं, चार अंश से अवतार लिए हैं। साक्षात जगत जननी सीता जी
लक्ष्मी जी हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में, बहू के रूप में राजा दशरथ जी के घर में 4 बहुएं हैं, एक नहीं 4 बहुएं हैं। क्या उनके घर में अमंगल हो सकता है? कोई विश्वास करेगा कि जिसके घर में ब्रह्म पिता परमेश्वर अवतार लिए हुए हैं 4 अंश से, उनके घर में कभी अमंगल हो सकता है? लेकिन नहीं, अमंगल हुआ है। उनके घर में विपत्ति आई है और लोग पूरे परिवार विपत्ति के सामना किए हैं या झेले हैं। केवल किसी को दोष नहीं देते हैं, जो कि हम लोग तो माता कैकेयी को दोषी देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी किसी को दोष नहीं दिए, केवल विधाता बाम है। कौशल्या जी यही कहते हैं कि विधाता बाम है, हमारा समय इस समय ठीक नहीं है। ये इतना ही कहकर लोग चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग ना कोई के देखे के हो। क्यों चुप हो जाते हैं? कि उन लोगों के पास बहुत ज्ञान था, वो लोग महान पुरुष थे, इसलिए किसी को वो लोग दोष नहीं देते थे। हम लोग महान पुरुष नहीं है, हम लोग क्षुद्र पुरुष है, एक नीच पुरुष है, कि सबको अपना कर्म को दोष ना देते हुए हम विधाता को, भगवान को दोष दे देते हैं। वो तो कहते हैं भगवान को, हम तो ना तो किसी के पाप खाते हैं ना किसी का पुण्य खाते हैं, सब अपने कर्मों का फल पाता है। जो जैसा करता है वैसा उसके आगे आता है, हकीकत बात है। लेकिन फिर भी हम इतनी स्वार्थी हैं, इतना माया के वशीभूत है कि हम प्रभु श्री राम जी को सब कुछ जानते हुए हम दोषी दे देते हैं। नहीं देना चाहिए, बहुत पाप हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रभु श्री राम जी न चाहें तो एक पत्ता हिलने वाला नहीं है, मेरे बाणी चलने वाला नहीं है, चल नहीं सकती मेरी बाणी, हम कुछ कह नहीं सकते, जो हाथ मेरा हिल रहा है हिल नहीं सकता। लेकिन वैसी महान पुरुष को, महान भगवान को हम दोषी दे देते हैं। क्या इसका पाप हमें नहीं लगेगा? लगेगा, हमें पता नहीं चलता है। किसी को कुछ कहने से आप उसे 10 बार सोचिए कि हमें कहना चाहिए कि नहीं। हमें ये कहने से हमारी बहुत क्षति होगी और वही पाप इकट्ठा होता तो हमें दुख का कारण बनता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। यही दुख का कारण है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जान बूझ नर करहि ढिठाई, अब बूढ़त जात था नहीं पाई। कहते मनुष्य सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे पता है, फिर भी ढिठाई करता है, वही काम करता है। जानता है कि उसे पता है कि ये करने से हमें पाप होगा, पुण्य नहीं होगा, मेरा पुण्य जो है पुण्य की क्षति होगी, मेरा पुण्य घटेगा, लेकिन फिर भी वही कार्य करता है। वो उसे पता है कि ये बुरा कर्म करेंगे तो बुरा इसका फल मुझे मिलेगा, बुरा काम का बुरा परिणाम मुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी वो करता है, वही काम करता है। क्यों? उसकी माया उसे ढक रखी है, इतना माया के वशीभूत है कि उसे इतना सोचने के लिए उसके पास ज्ञान है ही नहीं है। तो उसी को कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जान बूझ नर करहि ढिठाई, अब बूढ़त जात था नहीं पाई। मनुष्य के अनेक प्रकार के दुख होता है, फिर भी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती है, उसे ठोकर लगने के बाद वो नहीं संभल पाता है। ये कैसी विडंबना है। फिर भी एक बात है कि प्रभु कहते हैं गीता में कि जो मनुष्य के हम दारुण दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले हर लेंगे, उसको मति हम हर लेते हैं, अच्छी मति, कि अब वो पाप करेगा तो उसका घड़ा भरेगा तभी उसके दंड मिलेगा। ये क्यों? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आ गया है कि कंस वासुदेव का देवकी कारागार में बंद कर रखा था कि 8वां पुत्र पैदा होगा तो हम मारेंगे क्योंकि मेरा शत्रु है। लेकिन पहले 8वां तो नहीं हुआ, पहला पुत्र हुआ। वासुदेव जी कंस को वचन दे चुके थे
कि जो जो पुत्र पैदा होगा आपको मैं देता जाऊंगा, लेकिन देवकी को मत मारो, पुत्र ही के मार देना, पुत्र ही से आपकी क्षति है। मान गया कंस। जो ही देवकी का पुत्र हो गया, वासुदेव ले जाके कंस को दे दिए, लीजिए इसे मार दीजिए। कंस को वो समय उसके दया आ गई कि वो नहीं, बालक वध करने से पाप होगा, हम बालक वध नहीं करेंगे। हमें तो 8वां पुत्र से दुश्मनी है, हमें तो 8वां पुत्र को मारना है, ये पुत्र को हम बिना मतलब के क्यों मारे, बाल हत्या हम नहीं करेंगे, ले जाओ इसे ले जाओ। लौटा दिए। वासुदेव लेके कारागार में आ जाते हैं। जब लौटा देता है कंस, तो ऊपर स्वर्ग में देवता सबके मन में खलबली सी मच जाती है। खलबली सी मच जाती है कि ये तो कंस के आगे मोह ममता कहाँ से आ गया, ये तो दया करने लगा, ये तो जब धर्म करने लगेगा तो पाप होगा ही नहीं, तो इसका घड़ा भरेगा कैसे, तो प्रभु इसे मारने के लिए अवतार लेंगे कैसे। अब देवता लोग परेशान हो गए, सोच रहे थे सारे लोग कि पाप करे, ये कंस पाप करे ताकि इसके पाप के घड़ा भरे। अब देवता लोग सब मिल करके नारद जी को प्रेरित करके कंस के यहाँ भेजते हैं कि आप जाइए कंस को समझाइए ताकि वो पाप करे। नारद जी चल दिए, श्रीमन नारायण करते हुए चल देते हैं, आते हैं कंस के दरबार में। कंस नारद जी को बहुत अवभगत करते हैं। नारद जी बोले, अरे कंस तुम तो बहुत महान हो, बहुत दयावान हो, बहुत पुण्यात्मा हो, खूब सराहना किए। कंस खुश होता गया। फिर नारद जी बोले कि अच्छा ये बताओ कंस, तुमने देवकी वासुदेव के कारागार में बंद कर रखा है कि इनका पुत्र पैदा होगा तो मैं मारूंगा। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन बोले कि जब पुत्र पैदा हुआ, वासुदेव जी लेकर आए कि लो इसे मार दो, तो क्यों लौटा दिया। कही अरे ऋषिवर, मुझे तो 8वां पुत्र से न शत्रुता है, ये बेचारे बाल हत्या मैं क्यों करूं, ये पहले दुनिया में आया है तो मैंने छोड़ दे कि ले जाओ, हमें तो 8वां पुत्र को मारना है। अब नारद जी पुत्र को मारने के लिए कैसे समझाते हैं। देखिए, देवता लोग भी चाहते हैं कि मनुष्य पाप करें। नारद जी अब समझाते हैं कंस को कि तूने कैसे मान लिया कि 8वां ही पुत्र शत्रु होगा। अंगुली पर गिनो, इधर से गिनोगे तो 8 ही आएगा, इधर से गिनोगे तो 8 ही आएगा, दोनों तरफ से 8 आएगा ना। कहा हाँ, तो कैसे तुम क्यों लौटा दिया, और पुत्र को क्यों न मार दिया। अब पता न कौन 8वां होगा, शायद यही 8वां हो। अब तुम्हें मारने लगे तब क्या करोगे। कि हाँ, ये तो सही आपने बता दिया। देखिए देवता लोग का चाल। अब ऋषि समझा कर गए ना, और कंस के मन में बैठ गया। फिर मंगाया पुत्र को, जो भेज दिया था दे करके, फिर मंगाया वासुदेव से। वासुदेव जी क्या करते, तो वचन दे चुके थे, ले करके आए पुत्र को, कंस को दे दिए। कंस उठा करके चट्टान पर पटाख से पटक दिया। छोटा बच्चा तुरंत का पैदा हुआ था, कलकला कर मर गया। क्यों उसे मारने को कहा गया कि पाप करे, भी पाप का घड़ा इसका नहीं भरा है। जब तक से पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक से इसको दंड नहीं दिया जाएगा। तो भगवान के घर में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। जब तक से मनुष्य की अति पाप हो जाता है, घड़ा भर जाता है, तब भगवान को किसी न किसी रूप में दंड देने लगते हैं। यही कंस के साथ हुआ। अब बाल हत्या करने लगा, एक एक से करके 7 बाल हत्या कर दिया। बलदाऊ जी पैदा हुए। अब उन्हें रचना से माया द्वारा प्रेरित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। बलदाऊ जी देवकी के गर्भ से निकल करके रोहिणी के गर्भ में पलने लगते हैं। अब देवकी का यही हुआ कि गर्भपात हो गया। सब लोग यही समझे कि बेचारी देवकी के 7 पुत्र तो मर गए, 8वां जो था गर्भपात हो गया।
चलो भाई, उसमें किसी का बस नहीं है। और वो पुत्र तो माया द्वारा निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। बलदाऊ जी के रोहिणी के गर्भ में पल रहे हैं। देखिए भगवान की लीला अजीब है, वो कब से क्या चाहे क्या ना कर दे, माया के इशारे पर नाचती रहती हैं। फिर 8वां पुत्र अवतार लिया कृष्ण जी। कृष्ण जी के नंबर आया। बहुत जबरदस्त पहरा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा ताला लगा था। हम आज भी देखे हैं जाकर के, जहाँ राम जन्म कृष्ण जन्म का मथुरा में कारागार में, बहुत दूर अंधेरा में आपको चलना होता है, बहुत दूर में बनाया गया है कारागार। उसमें जाके देखिए एकदम अंधेरा में, एकदम अंधेरा कोठरी में अवतार लिए हैं। आगे से छोटा बच्चा दिखाते हैं, पीछे से चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं। आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव, इसे गोकुल लेके अभी चले जाओ। कंस को पता न चला, कंस को पता न चले। माया द्वारा कंस को जितने पहरेदार थे द्वारपाल, सबको नींद में सुला दिया गया। माया प्रभु चलाते हैं ना तो किसी क्या कर देते हैं। सब लोग गहरी नींद में सो गए। कृष्ण जी को ले करके वासुदेव जी चल देते हैं। आधी रात के मध्य में, बारिश के समय, बारिश हो रहा था। जब जाते हैं, जमुना जी पूरा उफान पर थी। अब कैसे पार जाए, उन्हें पार जाना जरूरी है। उस समय कहते हैं वासुदेव जी, घटी जाओ तुम जमुना मैया, मुझे पार उतर कर जाना है। घटी जाओ तुम जमुना मैया, मुझे पार उतर कर जाना है। कंस रजाई जान मारी, छोटे बालक को लिए जाना है। घट जाओ तुम जमुना मैया, मुझे पार उतर कर जाना है। अब जमुना जी क्या करती हैं और कैसे घटे? उन्हें तो कृष्ण भगवान का चरण छूना था। अब वासुदेव जी जमुना जी में चल देते हैं। जमुना जी बढ़ने लगती है, घटने की जगह वो बढ़ने लगती है। वासुदेव जी डूबने लगते हैं, फिर भी डरते नहीं हैं, चलते जाते हैं। हम लोग डर कर बाहर चले आएंगे, नहीं जाएंगे कि मैं डूब जाऊंगा, कैसे जाऊं। लेकिन ये वासुदेव जी की देखिए कि जमुना जी बाढ़ और उफान पर हो जाती है और बढ़ने लगी, घटने की जगह पर बढ़ने लगती है। पहले ही से खुद बढ़ी हुई थी और वासुदेव जी को देख करके बढ़ने लगती है। वासुदेव जी डूब जाते हैं, तरह तक से जल आता है, लेकिन हार नहीं मानते हैं। उस पर मुझे जाना है तो जाना है। तब कृष्ण जी देखते हैं परीक्षा सबकी ली जाती है पग पग पर। कृष्ण जी देखे कि बाबा मानने वाले नहीं है, डूब जाएंगे भले लेकिन ले जाएंगे मुझे उस पार। ऐसा परीक्षा हम में पास नहीं हम लोग हो पाएंगे। लेकिन वासुदेव जी रुके नहीं, डूब रहे हैं और चलते जा रहे हैं। उनकी अपनी जान की परवाह नहीं है। अब कृष्ण जी उस समय हार मान जाते हैं तो अपना पैर पीछे से लटका देते हैं कि जमुना जी मानेंगी नहीं बगैर मुझे छुए। आई बाबा जो है मेरे डूब रहे हैं, ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो अपना पैर लटका दिए पीछे से। वासुदेव जी देख नहीं रहे हैं, लटका दिए तो खूब जमुना जी चरण धोने लगी कृष्ण जी को। धो करके बस एकदम घट गई, इतना घुटने से पानी हो गई। चरण पखाड़ ली, उनकी दर्शन कर ली, बस घट गई जमुना जी। उधर बारिश हो रहा था, छोटा बच्चा सूप में सर पर लिए हुए थे शेषा अवतार लक्ष्मण जी, उसी जमुना जी में थे। उन्हें छाया कर रहे थे, पीछे पीछे
वासुदेव जी के साथ चल रहे हैं। वासुदेव जी आगे आगे जा रहे, उन्हें कुछ पता नहीं कि मेरे पीछा क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। आड़ के छाता की तरह अपना सब फन फैला करके शेष नाग जी उन्हें रक्षा कर रहे हैं। और जमुना जी घट गई। अब वासुदेव जी लेकर के रातों रात गोकुल में पहुंच जाते हैं। अरे आप सबसे हम क्या कहें, गोकुल के जब हम कुंज गली देखे ना, पहले जब तक से हम नहीं देखे थे तो सोचते थे केवल सुन सुन करके कि कुंज गली है कैसी, लेकिन है देखने लायक, मनोहर देखने लायक है। वहाँ पर जाने पर ना घर आने के मेरा तो मन नहीं होता है, सबका मन अलग अलग है। जमुना जी पास में ऊंची ऊंची हवेली है, अब पास में सारी गोपियों लोग का घर है, एकदम पास में। और तभी सारी गोपियां मिल जाती हैं। और जमुना जी नीचे हैं, सीढ़ी बनाया गया है नीचे उतरने के लिए, सब पेड़ लगे हुए हैं, कदम के डाढ़े हम लोग चीर बांधे, इतना सुंदर है। और वहाँ का माखन इतना सुंदर है, इतना मीठा लगता है कि मन वो कच्चे घड़ा में देते हैं, इतना ही अच्छा लगता है वहाँ का माखन, क्या हम बताएं। जो पिए होंगे, गए होंगे कुंज गली में, वो तो खुद ही देखे होंगे। जो नहीं गए होंगे ना, इस समय 84 कोस का परिक्रमा करना है, अब सब जाइए और देखिए, दर्शन कीजिए। करने योग्य पुरुषोत्तम मास चल रहा है, करने योग्य है। कृष्ण जी वहीं पर पलने लगे गोकुल में। माता जसोदा जी की यहाँ लड़की पैदा हुई थी। वो लड़की को उठा कर, आकाशवाणी वासुदेव जी को हुआ कि लड़की को उठा कर लाओ इसे मथुरा में कारागार में, और पुत्र के जसोदा जी की यहाँ सुला दो। माया द्वारा जसोदा जी को बहुत नींद दी गई, एकदम जसोदा जी बेहोश पड़ी हुई थी, जसोदा जी को कुछ पता नहीं न था। वासुदेव जी गए, लल्ला को सुलाए कृष्ण जी को, और लड़की को उठाए और फिर लेकर के मथुरा को चल देते हैं। रातों रात लेकर के आए। उधर पहले बलदाऊ जी होते हैं, थोड़े देर के अंतर में बलदाऊ जी जन्म लेते हैं रोहिणी की गर्भ से। इधर वासुदेव जी लड़की लेकर चल देते हैं। रोहिणी आती है, देखती है तो लड़का नीचे खेल रहा है। जसोदा जी विशुद्ध पड़ी हुई है, जसोदा जी के कुछ पता ही नहीं है कि मेरा लड़का हुआ है। अब जसोदा जी के रोहिणी जी जगाती है, अरे जसोदा बहन उठ उठ, तो लल्ला हुआ है। तब जसोदा जी जागती है, तो सब कुछ लीला हो चुका था। भगवान का लीला भगवान ही जाने। जसोदा जी को कुछ पता ही न चला, सब लीला हो चुका था। रोहिणी नंद बाबा के किसी को कुछ पता नहीं चला। वासुदेव जी गए, लड़का को सुलाए, लड़की को लिए और मथुरा जी में चले आए, जो कि दूरी है, गोकुला मथुरा का फासला दूरी है। और चले आए। लड़की आकर रोने लगी जेल में। कंस घबराया, 8वां वही पुत्र था, तो हुआ कि तो लड़की पैदा हुई है, लड़का होने का आकाशवाणी हुआ था। कंस परेशान हो गया, आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकता, ये लड़की कैसे पैदा हो गई, ये विष्णु को कोई छल है, वो कह रहा था। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, कहीं महाराज लड़की ही पैदा हुई है, हकीकत बात है, लड़की हुई है। लड़की को उसने उठाकर पटकना चाहा, लड़की आकाश में उड़ गई। अब बोले, अरे दुष्ट नीच, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। वाह रे भगवान, भगवान जिसको मारना चाहे उसे कौन बचाने वाला है, और जिसको बचाना चाहे उसे मारने वाला कौन धरती पर है, कोई नहीं। वही विंध्याचली जी है, आकर के पहाड़ पर बसी विंध्याचली नाम से प्रसिद्ध हुई वही लड़की। अब परेशान हो गया कंस, लड़की हाथ से उड़ गई और आकाशवाणी करके उसे अपना रूप दिखा करके दुर्गा के रूप में चली गई।
कि फिर विष्णु का छल हुआ और पता करने लगा कि धरती पर कहाँ कितना लड़का हुआ है, कौन पैदा हुआ है, उसे मैं मारूं। मारने के लिए खोजने लगे। कितना कितना मतलब उन्होंने एक ऐसे राक्षस कंस को कृष्ण को मारने के लिए गए, लेकिन कोई मार नहीं पाया, उल्टे मर करके लौटा। कथा बहुत लंबा हो जा रहा है, हम यहीं पर कथा को विराम करते हैं। आप सब पूरा कथा सुनेंगे ना तो ज्ञान होगा कि क्या से क्या भगवान कर सकते हैं, जो कि हमें आपकी बस की बात नहीं है। हम लोगों का वाणी इतना ज़बरदस्त है कि कुछ न कुछ अक्का बक्का कहते रहते हैं, नहीं कहना चाहिए। भगवान का हम लोग कठपुतली हैं, रस्सी उनके हाथ में है, बस जैसे जैसे रस्सी घुमा रहे हैं हम लोग नाच रहे हैं। तो हम यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं।